ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ नीरू बाजवा जी को देख के मैं फिल्मों में आया वैसे तो लड़कियां इंस्पायर होती हैं इनसे पर मेरा पहला शॉट नीरू जी के साथ था नीरू बाजवा जी को देख के मैं फिल्मों में आया वैसे तो लड़कियां इंस्पायर होती हैं इनसे पर मेरा पहला शॉट नीरू जी के साथ था तो स्पेशली चरण जूलियट 3 के लिए बहुत सारी मेहनत ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स जिन्होंने इतनी बड़ी स्टार कास्ट को एक साथ एक स्टेज पे लेके आए हैं एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू देम एक बार जोरदार तालियां फॉर चरण जूलियट 3 क्या बात है एक बार जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग ट्रैक है ये तो सोचिए सिर्फ ये तो सोचिए सिर्फ और सिर्फ एक सॉन्ग है I mean, look at the production value, look at the kind of sets. ऐसा लग रहा है कि ये बॉलीवुड नहीं, ये हॉलीवुड मूवीज को टक्कर देने वाली है. Amazing. So सबसे पहले हम प्रोड्यूसर से ही बात करते हैं. Speed and Whitehill, you guys have been really fantastic. आपने जो standards पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के इतने ऊपर कर दिए हैं, amazing. But my first question would be कि चरण जूलियट 1 और 2 उसके 10 साल लग गए थर्ड आने में सो व्हाट वाज द रीजन बिल्कुल आपने सही कहा कि लगभग 12 साल लगे इसको आने में चरण जूलियट फर्स्ट जब आई थी तो सिनेमा वाज ग्रोइंग स्टिल पंजाबी सिनेमा अभी भी ग्रो कर रहा है उसके बाद सेकंड आई तो जब कोई भी सिनेमा की ग्रोथ होती है तो आपको अलग अलग पिक्चरें बनानी चाहिए उससे और ज़्यादा ग्रोथ होती है फिर हमने पंजाब 1984 बनाई पिक्चर जो कि टोटली डिफरेंट पिक्चर थी फिर सरदार जी बनाई सरदार जी 2 बनाई तो जैसे जैसे हम पिक्चर बनाते गए प्रोडक्शन हाउस भी बड़े होते गए हमारे आर्टिस्ट भी बड़े होते गए सबके पास जो काम था ज़्यादा हो गया बिजी हो गए और सब ने डिफरेंट एक्सप्लोर किया डिफरेंट फील्ड में तो जैसे पाजी का बहुत बड़ा नाम है हिंदी इंडस्ट्री में तो अगर हम साथ साथ पिक्चर बनाते तो इतना शायद बज़ नहीं क्रिएट करती जो आज बज़ क्रिएट करती है आज दिलजीत दोसांझ इज नॉट ओनली पैन इंडिया एज इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो जब भी कोई चीज़ अच्छी होनी होती है तभी होती है तो आई थिंक दिस द राइट टाइम टू मेक चरण जूलियट 3 वाओ क्या बात है जी स्पीच से हमारे साथ दिनेश सर हैं सो दिनेश जी पार्ट 1 चरण जूलियट पार्ट 2 अब पार्ट 3 की बारी है विच इज 3 times more fun more crazy more entertainment more thrill बट आपके हिसाब से इफ यू हैव टू डिसाइड एक चीज जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड में नहीं मिली थी इस बार देखने मिलेगी वो क्या होगी ऐसा नहीं है कि ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी फैमिली इंटरटेनमेंट फिल्म है कॉमेडी फिल्म है और ये हमारी जोड़ी है आज तक लोग इनको प्यार करते हैं और मुझे उम्मीद नहीं विश्वास है कि लोग आज भी इनको उतना ही प्यार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये फिल्म कुछ उनसे हट के ये उसी का एक पारिवारिक फिल्म है उन्हीं का एक पार्ट है सो मुझे लगता है कि आप सबको 27 जून को जाके देखनी चाहिए अपनी फैमिलीज को ले जाके थैंक यू वाह क्या बात है जगदीप जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए सो जगदीप जी एनीथिंग यू वुड वांट टू से अबाउट द मूवी चरण जूलियट 3 मेरे लिए तो लॉटरी है ये मूवी जो आप पूछ रहे थे कि 10 साल लगे 12 साल लगे वो शायद मेरी किस्मत में लिखी थी ये फिल्म डायरेक्ट करना और तो मेरे लिए तो ये डिले हुआ तो अच्छा हुआ और तो क्योंकि मैंने चरण जूलियट वो एक पहले भी मैंने कई जगह बताया कि चरण जूलियट वो फिल्म है जिसको देख के मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में काम करने के बारे में सोचा था तो मैं चाहता था कि अनुराग सर को मैं असिस्ट कर पाऊँ और आज मुझे वो इतना बड़ी जो फिल्म है जो अनुराग सर ने स्टार्ट करी थी आज वो मुझे डायरेक्ट करने के लिए मिल रही है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो उसी जो 1 और 2 में दोनों कैरेक्टर्स की जो आपस की केमिस्ट्री है जिसको सब लोगों ने इतना प्यार दिया है तो इस फिल्म में भी हमने वही मेंटेन करने की कोशिश की है और प्लस जानी पाजी का म्यूजिक है जो एक फ्रेशनेस है इस फिल्म में क्या बात है सो जानी पाजी आज यहाँ पे मौजूद नहीं है बट ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज the kind of person he has become in Punjabi music industry huge and now Diljit Paji
we have been tracing your journey since 2002 से लेके अभी 2024. It's been amazing, especially this year with coming of चमकीला, उससे पहले उड़ता पंजाब. इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज आपने कर ली हैं. अभी अगर हम ये कहें कि आप एक बॉलीवुड स्टार हैं, वो भी बहुत छोटी बात होगी, बिकॉज यू बिकम एन इंटरनेशनल स्टार नाउ. जिमी फेलन के साथ आप अगले हफ्ते आ रहे हैं. कल्कि का एक सॉन्ग में अभी आई थिंक आज ही वो फीचर होने वाला है, आज ही हमें पता चलने वाला है. वो एक और अमेजिंग गाना आ रहा है. डज इट फील लाइक अ ड्रीम कम ट्रू? you're still living a dream? सारे ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. थैंक यू. ये पूरी जिंदगी सपना ही है, और मेरे को लगता है मैं नहीं, हम सब सपने में ही हैं. तो हम सपना ही जी रहे हैं, तो मैं भी उसी का पार्ट हूँ. 100% सपना जी रहे हैं, 100%. क्या बात है. एक बार जोरदार तालियां फॉर दिलजीत पाजी. नीरू, last time I met you some months back only, that was for Shire, and उसके बाद सीधे एक बहुत ही different role में आपको देखना. What was the hardest part in this movie that you had to play, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था? Saran Sastrikal, good afternoon. Hardest part, honestly, when I work with him, there's nothing that's hard. From beginning, from acting, everything is easy. Promotions, everything is easy because I genuinely get to become the quintessential heroine, where I'm just like, he's my hero. I am just going everywhere, having a good time. So it's just so easy working with him. Nothing hard at all. Awesome. And our director is so amazing. Jagdeep. Yeah, Jagdeep, I have to say, is such an amazing director. So, Jasmine, tell us about your co-actors in the movie, and आपका experience कैसा रहा Judd and Juliet 3 के sets पर? Okay, so I'll start with the other Bajwa first because it's a dream come true कि नीरू बाजवा मैम जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ. ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ since the beginning is all about ਦੋ ਜਣੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ and ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ. That's it. ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਜੋ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਜੋ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਲਮ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ for our industry. So if you ask me my experience with her, every single day on set was just lovely. She was so warm, so comfortable, and ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ she is the most secured actress I've ever faced. She is so warm, she makes you feel important and she makes you feel comfortable. And thank you ma'am, thank you for this journey. मैं हमेशा यही कह रही हूँ हर जगह जाके कि जट एंड जूलियट 3 मेरी सब तो खास फिल्म है. Then the man himself, ਦਿਲਜੀਤ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠੇ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਜ ਕਰੀਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸਰ ਮੈਂ UK ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠੀ ਕਿ ਹਾਏ ਅੱਜ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਵ ਟਰੈਕ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗਾ. ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਾਂ ਘੱਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ. 2024 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ. क्या बात है, बिल्कुल सही बात है. एंड एज वी से एंड ही सेज कि दोसांझा वाला नाल दिला उत्ते लिखिया खासा जोर लग जो मिटान वास्ते, तो ये नाम ऐसे मिटने नहीं वाला है. और आई एम श्योर हम सारे जो आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अगले 2-3 साल में दिलजीत पाजी हमें यहाँ नहीं मिलने वाले. हमें कहीं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या कहीं और जाके, हो सकता है मार्स जाना पड़े दिलजीत पाजी को देखने के लिए. सो the trajectory that he has taken up, तो there's no looking back. Amazing पाजी, amazing. You guys, नीरू and दिलजीत पाजी, आप बहुत सारी फिल्में आपने एक साथ की हैं, आप दोनों में एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री बन गई है. बट हाँ, एक चीज़ और होती है कि जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप दोनों को एक दूसरे के बहुत सारे सीक्रेट्स पता होते हैं. सो कोई एक ऐसा सीक्रेट, ये दोनों के लिए क्वेश्चन है, जो आपको इनका पता है, ये दोनों के लिए. अच्छा, कोई फनी भी बता सकते हैं? दिलजीत पाजी 12 बजे सो के उठते हैं, कुछ भी बता सकते हैं.
चीट मील्स इन्हें बहुत पसंद है. आई गेस चीट मील्स जो ये करते हैं वो काफ़ी एंटरटेनिंग होता है क्योंकि ये एक हफ्ता इनकी प्लानिंग चलती रहती है. सो अपनी सारी टीम को बिठा के लिखते, जिनको भी जो भी याद आ जाए, लेस चिप्स, सावर क्रीम, मिठाई, जलेबी, ये हाँ परोंठे, ये छोले भटूरे उत्थों लेके आने हैं. सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग अबाउट हिम. बहुत पैशनेट है दी चीट मील ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ. वाओ. एंड पाजी इनके लिए कुछ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਨੀ ਦੱਸਿਓ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰਾਈਟ? ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਸੋ that's the reason behind a glowing skin. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੰਸਪਾਇਰ होना चाहना इस चीज़ तो कि मैं भी स्पा जाया करा. मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ पाजी का, पाजी को खाने के साथ ना खवाने का बहुत शौक है. जैसे मान लो कि अब उनका चीट मील ने खाना कि सब कुछ मंगा लेना है, तो आप भी खाओ, सबको खिलाना, आप थोड़ा सा खाना है, तो उनको खिलाने का बहुत शौक है पाजी को. ये इनका है. वाह जी वाह, क्या बात है. आज यहाँ केक भी आया हुआ है, तो पाजी और सारी टीम मिलके आपको केक भी खिलाएंगे, सो आप एम्प्टी हैंडेड नहीं जाएंगे. बट वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द मीडिया इटसेल्फ. तो हमने वो सारे क्वेश्चंस इकट्ठे करके रखे हैं एंड उन पर सबके नाम भी लिखे हुए हैं. सो व्हाट आई विल डू इज, जिसका नाम उस पे लिखा है, आई थिंक दैट्स फॉर यस. देखते हैं ये कौन बनेगा करोड़पति. नीरू मैम एंड दिलजीत, इफ यू कैन रीड इट. नीरू मैम एंड दिलजीत की एक साथ ये 9th फिल्म है. All these years as an artist, how much you both have evolved? Rise and shine both. Thank you so much जी. Compliment. Thank you. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नीरू जी के लिए. आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है यहाँ पे नीरू जी, तो दिस इज योर क्वेश्चन. आप दोनों साथ में काफी क्या काम कर चुके हैं. सो शूटिंग के दौरान कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस होते हैं? भी नहीं, एक्चुअली हम हमेशा एक ही पेज पे होते हैं. वी ऑलवेज जस्ट लुक एट ईच अदर लाइक सो ऑलवेज ऑन द सेम पेज एंड आई होप आई रवे. थैंक यू. दिलजीत पाजी, ये सवाल आपके लिए है, अब समराइज कर देता हूँ. सो दिलजीत पाजी, यू हैव बिकम अ ग्लोबल आइकन. गवर्नमेंट ऑफ यूएस, वहाँ पर आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला, सोल्ड आउट कॉन्सर्ट्स हैं, सारे के सारे आपके कॉन्सर्ट सोल्ड आउट जा रहे हैं. हाउ डू यू एक्सपेक्ट जट एंड जूलियट टू परफॉर्म ग्लोबली? दूसरा, दिलजीत, यू हैव बिकम द फेस ऑफ पंजाब इन द इंडियन एंड ग्लोबल सिनेमा लैंडस्केप. What is it about the Punjabi culture that you wish the world to know? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहला किसी पहला था कि अच्छा, एक्सपेक्टेशन. हाँ, जट एंड जूलियट 3 ग्लोबली आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना परफॉर्म करेगी? आई डोंट नो, एक्सपेक्टेशन मेरी कोई नहीं, बस लोगों को पसंद आ जाए, बस इतना ही एक्सपेक्टेशन है, दैट्स इट. एंड सेकंड था कि आप पंजाबी कल्चर को आपने पूरी दुनिया में इतना प्रसिद्ध कर दिया, इतना ज़्यादा ऊपर ले गए हैं. कौन सी एक ऐसी चीज़ है विच यू फील के एवरीबडी शुड नो अबाउट द पंजाबी कल्चर? मुझे लगता है बहुत सारे जगह पे काम हो रहा है. मेरा काम सिर्फ इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, मैं शो बिजनेस में हूँ, इसलिए मेरा काम दिख रहा है. पर अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, जो इंडिया को ऊपर लेके जा रहे हैं. सो बहुत लोग हैं. उनमें से एक छोटा सा काम मेरा है जो कि शो बिजनेस की वजह से दिख रहा है बस. सो जितना मेरे से हो सका मैं करूँगा जरूर. क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां. तो ये बहुत हम्बल आंसर था एक्चुअली. जगदीप पाजी, ये आपके लिए है. सर, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ मूवीज ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਜਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਮੋਸ਼ਨ. ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਨੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪਫੁਲੀ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ.
ਬਾਕੀ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਭਾਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਸੋ ਅੱਜ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਓ। दिलजीत पाजी, अगला सवाल भी फिर से आपके लिए है। योर कोर इज ऑफ अ सिंगर, सो नाउ योर एक्टिंग इज कीपिंग यू इक्वली बिजी। हाउ यू कीप बैलेंसिंग बोथ योर म्यूजिक एंड योर एक्टिंग? तो ये दोनों चीज़ों को जो बैलेंस है, इस क्राफ्ट को आप कैसे कर पाते हैं? वो आप देख ही रहे हैं, फिल्में भी आ रही है, गाने भी आ रहे हैं, तो वो तो आपके सामने ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सही बात है। सो जट एंड जूलियट के गानों की बात करें, इट्स अ फिनोमेना। आपने दो गाने हमने यहाँ देखे, ट्रेलर में देखा, म्यूजिक बाय जानी एंड पाजी ने खुद गाने गाए हैं मोस्ट ऑफ देम, सो बहुत अच्छा लग रहा है। टेल अस अबाउट द म्यूजिक इस फिल्म के। जैसे पाजी ने बताया, म्यूजिक जानी पाजी का है और लिखे उन्होंने हैं और उनकी टीम का ही म्यूजिक है। बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने गाया, बी प्राक पाजी ने गाया है, और हाँ बस म्यूजिक की जिम्मेवारी जानी पाजी की थी। सो चलते हैं अगले मीडिया क्वेश्चन की तरफ। या तो मेरा हाथ इतना लकी है कि सारे क्वेश्चन जो भी उठा रहा हूँ दिलजीत पाजी के लिए ही आ रहे हैं। नीरू बाजवा जी के साथ आपने पहले भी बहुत सारी फिल्म्स की हैं, कैसा लगता है उनके साथ काम करके? अच्छा ही लगता है। नीरू बाजवा जी को देख के मैं फिल्मों में आया। वैसे तो लड़कियां इंस्पायर होती हैं इनसे, पर मेरा पहला शॉट नीरू जी के साथ था, तो मुझे फिल्मों का चाह हुआ कि यार नीरू बाजवा भी आपकी हीरोइन हो सकती है लाइफ में। तो इसकी वजह से मैं फिल्मों में आ गया कि यार आज मिले हैं पहली बार, हो सकता है कि मेरी हीरोइन भी हो कभी लाइफ में, तो इसी चक्कर में मैं आ गया फिल्मों में, तो मेरे लिए लकी है वो। Share some memorable moments while shooting for the movie. I think ये हम डायरेक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। एक्चुअली जैसे कि 10-12 साल से इस फिल्म का वेट हो रहा है, तो हमारे लिए भी वो एक बहुत बड़ी बात थी कि उस फिल्म को स्टार्ट करना और उसको बनाना। सो सबसे मेमोरेबल तो जो पहला दिन था जब पिक्चर शुरू हो रही थी, मैं अब जब भी एडिट पे या कहीं पोस्ट पे वो शॉट देखता हूँ तो मैं हर बार मेरे मुंह से निकलता है कि ये हमारा पहला शॉट था, क्योंकि वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल था कि इतने सालों से इस फिल्म की वेट थी और वो फाइनली स्टार्ट हो गई थी। बिल्कुल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एनीबडी कैन आंसर। 11 साल में काफ़ी कॉमेडी और वेब सीरीज आई हैं, स्पेशली पंजाबी इंडस्ट्री में, तो इस फिल्म में ऐसा क्या देखने को मिलेगा जिसे लोग पसंद करेंगे? एक्चुअली जो जट एंड जूलियट का दोनों कैरेक्टर की जो आपस में जो केमिस्ट्री थी, वो 11 साल पहले देखने को मिली, उसके बाद आज तक देखने को नहीं मिली। सो जो ट्रेलर का रिस्पांस आया जिस तरीके से कि एकदम से वो पिक्चर रिकॉल हो गई कि यार हाँ, फतेह ऐसा था, पूजा ऐसी थी, सो वही जो जादू इतने साल पहले हुआ था वही आपको दोबारा देखने को मिलेगा और उसी वर्ल्ड में ले जाएगा आपको। रिकॉल होएगी बहुत सारी चीज़ें, 1 और 2 की भी आपको याद आएंगी। होपफुली हो सकता है कि आप घर जाके दोबारा उन पिक्चरों को भी देखो। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है, अमूमन ऐसा होता है कि जब कुछ फ्रेंचाइज फिल्म्स जैसे हेरा फेरी की हम बात करें हिंदी में, तो उनका जो फर्स्ट से सेकंड पार्ट कई बार बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। मुझे लगता है कि जट एंड जूलियट 3 में वो सारे एलिमेंट्स हैं, वो भर भर के है। म्यूजिक है, एक्टिंग है, एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, एंड ऑफ कोर्स दिलजीत पाजी हैं, नीरू हैं, जैस्मिन हैं। आपको वो सब मिलेगा जो आपको आई थिंक फर्स्ट और सेकंड से 3 गुना ज्यादा आपको इसमें इस बार अच्छा लगने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर जैस्मिन। This experience पूछा है working with Diljit sir and Neeru ma'am, and I'll just sum it up कि it's a dream come true and it's the most special film for me. सारे क्वेश्चन पाजी दिलजीत पाजी के लिए आ रहे हैं। फ्रॉम द फर्स्ट पंजाबी concert at Coachella to numerous sold out international show, tonight show with Kara, you're already living the dream. How does it feel, or how would you look back at your career? और आज आप जब अपने करियर पे पीछे मुड़ के देखते हैं, कैसा लगता है? पीछे मैं मुड़ के नहीं देखता और फील मेरे को अच्छा हो रहा है। सो
तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आप दोनों के बीच बच्चों जैसी लड़ाई इस फिल्म में देखने को मिल रही है। क्या असल जिंदगी में भी आप कुछ ऐसी लड़ाई करते हैं? कभी जिंदगी में कुछ ऐसी लड़ाई हुई है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, तो लड़ाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत बहुत रिस्पेक्ट है नीरू जी की। एंड यस, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन फॉर नीरू। टाइम की कोई मेमोरेबल पार्ट जो आप दोनों नहीं बल्कि तीनों शूट करना चाहें? जैस्मिन? मेमोरेबल पार्ट क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर मैं बताता हूँ। प्रोड्यूसर का बहुत प्रेशर होता है एक्टर के, भाई 12-13 घंटे काम करना, 2 घंटे की जर्नी, 8 घंटे सोना, काम मेमोरेबल पार्ट सब यही होता है सबकी। हमने पिक्चर ऑन टाइम खत्म करनी है, क्योंकि आप बाहर पिक्चर जाते हो तो ये आर्टिस्ट को मेमोरेबल पार्ट्स तो फिल्म बनाना और फिल्म बनने के बाद ही होते हैं। जब फिल्म वो हिट होती है, ऑडियंस लाइक करते हैं, दैट्स दे पुट ऑल द एनर्जी ऑन दैट। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਮੋਰੇਬਲ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਬਟ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਰਜਾਈ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਸੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਹਾਰਡਕੋਰ ਫੈਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖੀ। बाकी सारा काम साढ़े आर्टिस्ट ने किया। क्या बात। नीरू जी, ये एक और क्वेश्चन है आपका सेम। इन्होंने भेजा, ये कह रही हैं कि आपने दिलजीत पाजी के साथ बहुत सारी अलग अलग जॉनर्स की फिल्में की हैं। कौन सा एक ऐसा कैरेक्टर है या रोल है जो आप अभी भी करना चाहती हैं, विच इज इन योर पाइपलाइन? तो प्रोड्यूसर साहब भी सुन रहे हैं, तो हो सकता है अगली फिल्म की स्क्रिप्ट भी बन जाए अभी। ब्यूटीफुल चुड़ैल पकड़ चुके हैं सरदार जी। कौन सी? ब्यूटीफुल चुड़ैल सरदार जी। अच्छा 3, 2 च तो मैं है नहीं सी। I don't know, every role is beautiful and मैं बहुत लकी हाँ कि मैंने हर तरह के roles मिलते हैं, and आप produce भी कर रही हैं, so I'm blessed. Thank you. Superb. So we are all excited. Judd and Juliet 3 is going to hit cinemas super soon. मैं जाते जाते प्रोड्यूसर्स दोनों से यही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। इस बार हमें क्या Into 3 देखने को मिलने वाला है? जाते जाते हमें प्लीज बता के जाए। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड अनुराग पाजी ने बनाई थी, ही हैज़ अ विजन। और जो थर्ड बनी है, ये जग्गी पाजी ने बनाई है, जगदीप सिद्धू ने बनाई है। आप ये देखो कि 2 डायरेक्टर की विजन है, और दोनों पार्ट का फर्स्ट और सेकंड के बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जो थर्ड में मिलेंगे। और दोनों के विजन जब ये मिक्स होगी तो आप जान सकते हो कि 2 बड़े डायरेक्टर की तो कितनी बड़ी पिक्चर हो सकती है। तो दोनों की विजन है जिसमें। जगदीप पाजी एज ए डायरेक्टर, आप फर्स्ट और सेकंड का हिस्सा रहे हैं, बट ये आपने एक्चुअली में डायरेक्ट किए, तो थोड़ा सा प्रेशर था कि मुझे थर्ड फर्स्ट और सेकंड से अच्छी बनानी है। कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेक्टेशंस जो हैं फर्स्ट और सेकंड के बाद वो स्टैंडर्ड इतना हाई है, वो कहीं थोड़ा सा नहीं, डेफिनेटली था, क्योंकि 1 और जो 2 है वो जट एंड जूलियट ऐसा एक ब्रांड है जिसने पंजाबी सिनेमा को बहुत ऊंचाई पे लाके खड़ा किया है, और एकदम फिल्में बनाने का पैटर्न चेंज कर दिया था उस फिल्म ने। सो इतनी बड़ी फिल्म को आगे बनाना, और मुझे सिर्फ यही डर था कि मैं उसको ख़राब ना कर दूँ। तो एक कि उसकी डिग्निटी बनी रहे। सो कोशिश की है, तो होपफुली आप सबको ट्रेलर पसंद आया, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म भी उतनी ही पसंद आएगी।